ओके, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और बस हमने आपको ये बता दिया मोल कॉन्सेप्ट, आज बेसिकली उनके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है, अगर याद हो तो मैंने चारों फॉर्मूले बता दिए थे कि चौथा रह गया था, वॉल्यूम वाला बताया था 22.4 लीटर वाला। कुछ तो बोलिए। चलिए हम एक बार जो है बता देते हैं, फिर चारों के एक एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। आप ना इस टाइप से बना लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ताकि कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। एक साइड हम लिखते हैं, ये सभी क्या है? मोल। अब मोल का टोटल आपको कहोगे सर मुझे तो 3 फॉर्मूला पढ़ा है और आप 4 फॉर्मूला लिख रहे हो। एक्चुअली हम 3 ही फॉर्मूले लिख रहे हैं, उनको अलग तरीके से लिख रहे हैं। जैसे अगर जब मेरे पास मॉलिक्यूल्स का मास हो तो आप लीजिएगा गिवन मॉलिक्यूल्स मास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और नीचे में क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एटम के फॉर्म में दिया रहे तो हमें क्या लेना है? एटम वाला मास। क्या लिखेंगे? गिवन एटम मास। एटम मास कह दो, अगर जो कहीं वेट भी लिखा रहे तो घबराना नहीं। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? मोलर एटॉमिक मास। तीसरा फॉर्मूला बताया था, जब ये सारे किसके हैं? मोल निकालने के। ठीक है, ये सभी किसके किसके फॉर्मूले हैं? मोल निकालने के लिए। तीसरा फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास क्या हो? वॉल्यूम हो। ने कहा था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना लेते हैं? वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। याद है कि भूल चुके हो सारी चीजें? बोलिए कुछ तो। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? किन्हीं को याद है? जिसको Na से भी लिखते हैं। 6। हाँ बोलिए शुभम लक्ष्मी, क्या होता है? 6.022। हाँ बोलिए रवि। हाँ 6.022 into 10 raised to the power 23। वेरी गुड। इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लास में, एक बार सभी चारों फॉर्मूला देख लेंगे। एक एक क्वेश्चन चारों फॉर्मूले पे कराता हूं, फिर आपको जो है नेक्स्ट चीजें जो है बताता हूं। ठीक है, बोलिए यहां तक अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। ओके चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास पे। अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। सर पीछे वाला पेज दिखाना। हाँ देख लीजिए। खाएगा सॉरी क्या बोले? सर हो गया। ओके, कुछ पूछना है सिटी? मैं तो लगता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपको इन चारों फॉर्मूले का यूज करके क्या कर देना है? आपको बेसिकली जो है मोल निकालना है। अगर जब आपके पास एटम दिया रहे तो एटम का मोलर मास लीजिएगा। जब मॉलिक्यूल्स का दिया रहेगा तो क्या लीजिएगा? मॉलिक्यूल्स का मास लीजिएगा। और जब आपके पास क्या दिया रहेगा?
बेसिकली एवोगाड्रो नंबर वाली वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोल। कंडीशन में दे रहा हूं कैलकुलेट मोल, दो दे रहा हूं यहाँ पे, एक दे रहा हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, दूसरा दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं बी, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताइए क्या दोनों का मोल सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट। अच्छा वेरी गुड, डिफरेंट होगा। अब कोई कहेगा सर यहाँ भी 32 ग्राम ऑक्सीजन है, यहाँ भी 32 ग्राम है, तो अंतर क्या है? सर क्योंकि यहाँ पे एटॉम की बात की और सर वेरी गुड दिव्यांश, यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं और जबकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? गैस, मतलब क्या हो गया? O2। O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। इसी कारण से क्या हो जाएगा कि दोनों का मोल जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ का मोल निकालते हैं, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया है? 32 ग्राम। और ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। आप लोगों को मैंने याद कराया था कि नहीं कराया था? यस सर। यस सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे इसका मोल कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड, अब यहाँ पे इसका मोल निकालना है, तो गिवन मास, ये एटम का मास था इसलिए एटम का लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक एटम का मास 16 होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, और इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। क्या आप लोगों को एटम एंड मोल में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम। यहाँ पे सी, अगर आपके पास दे दिया है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसका मोल निकालना है। दूसरा बी, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? मोल निकालना। तो आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा इसका मोल। कैलकुलेट कर लिए? चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अब इस बार नाइट्रोजन गैस है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 28 ग्राम। कितना मोल आ गया? 1/2 मोल। सर 2 मोल। 1/2 मोल आ गया ना। नीचे मोलर मास लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस का कितना होता है? N2 का, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 28। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका मोल। तो गिवन मास 14 ग्राम और मोलर मास भी कितना होता है? 14 ग्राम। तो कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल। ओके, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सर वो पीछे वाला पेज, पीछे वाला, ठीक है? किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। ओके, अब वो कहते हैं मोल इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पेसिफिक एटम, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। यानी कि कितना उसके अंदर एटम है, मॉलिक्यूल्स, आयन है, इन सभी चीजों को क्या करता है? आपको बताता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास।
नंबर ऑफ मोल दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मैंने आपको चारों फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। जब वॉल्यूम दिया रहेगा तब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। और एसटीपी पे वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखना। इसी को मैंने कहा कि दो के लिए बना दे, एक एटम दिया रहेगा तो एटम के लिए लगाना है, और जब आपको मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो मॉलिक्यूल्स के लिए लगाना है। अब वो कहते हैं 52 ग्राम जो है आपको बताना है कि 52 ग्राम में कितने मोल होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल होंगे। तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही आसान से बता सकते हैं। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दो 52 ग्राम ऑफ हीलियम। मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 52 ग्राम। ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, मैं ऊपर का नहीं लिखा, नीचे का जो है लिख दिया। सबसे पहले आपको यहां से, आपको अगर कभी भी कोई एक टर्म दिया रहे, इसका मैं सिग्निफिकेंस समझा देता हूं क्यों मैं ऐसा लिखा था। अगर आपको कोई भी एक टर्म दिया रहे और दूसरा टर्म पूछे तो सबसे पहले मोल निकालना है। अगर मुझे मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो मास से सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल से हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। इन केस आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है और मुझे पार्टिकल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल से क्या निकाल लेंगे, पार्टिकल निकाल लेंगे। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है, मास निकालने, तो सबसे पहले मोल निकालिएगा, फिर किसको निकालेंगे, मास को। इसी तरीके से पार्टिकल दिया रहे, वॉल्यूम निकालना है तो मोल पे जाएंगे, फिर जो हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब यही कहानी हमारे पास इसमें भी है। हमने क्या करा, सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास या मोलर जो है गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो, गिवन मास जो दिया हुआ है मास है, डिवाइडेड बाय मोलर। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम सर, 52 ग्राम। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, बोलिए, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम। 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम से कैंसिल कर दी तो बताइए कितना मोल आ गया, 13 मोल आ गया। क्या आपसे मोल पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल, कि हमें ये तो निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, बोलिए, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी लिखूं, 6.022 23।
क्या आपको मोल पता है? यस हाँ, सर। निकाले Yes, कितना मोल आया? सर 13। 13 मोल। वेरी गुड। नंबर ऑफ पार्टिकल निकाले हैं, इसको x मान लूं? यस सर। कितना लिख दूं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ओके। अब x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना? 13 दूना 26, 13 दूना 26, 1 28, 78। तो करीब करीब कितना आ जाएगा? 78.2886 इंटू 10 टू द पावर 28। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब आपको कह रहे हैं 28 ग्राम हीलियम में निकालने के लिए, 46 ग्राम सोडियम में एंड 60 ग्राम कैल्शियम में। आप क्या कीजिएगा ना, एक बार अपने से कैलकुलेट कीजिएगा। सेम क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूँ, ठीक है? अब मेरे से कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इन, कितना दे दूं मास? 196 ग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, अगर हमसे इस और वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है और आपसे क्या कह रहा है? मास दिया हुआ है। हमने कहा कि भाई जब मास दिया रहेगा सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोलिए, सर मोल निकालेंगे। मोल। फिर मोल से हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। मैं 1 मिनट समय दे रहा हूँ, फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं बनाऊं। ओके, आपको क्या दिया हुआ है? कि मास दिया हुआ है। लक्ष्य आप म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 196 ग्राम, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम, तो हम काम करते हैं पहले मोल निकालते हैं, क्योंकि हमने कहा कि कभी भी एक चीज दिया रहे दूसरा चीज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मोल को निकाल लेंगे। तो मोल क्या हो जाएगा? आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप सभी को शायद मोलर मास निकाल नहीं पा रहे होंगे। आपको याद हो तो मैंने कहा था H2SO4 को कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन के एक एटम का 2 और सल्फर का कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4, और यहां से कितना आ जाएगा? 98 गैस। ठीक है, वेरी गुड। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है? 196 डिवाइडेड बाय 98 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। अब आपको पता है कि मेरे पास मोल निकल जाएगा तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा? हाँ, तो मोल वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना है? वॉल्यूम वाला। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। मैं डायरेक्ट लिख दूं 22.4 लीटर। अब आपको मोल पता है क्या? बोलिए, आपको मोल पता है? कितना मोल है? 2 मोल। वॉल्यूम निकालना है x,
और इसको हमने क्या कर दिया 22.4 लीटर, और यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, x की वैल्यू 8.44 लीटर। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो है आप क्या निकाल सकते हैं, अगर एक चीज दिया रहे दूसरा चीज आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाओ यस सर। कि एक और पहले सिंपल सा, ठीक है, एक और पहले सिंपल सा हम लोग जो है बात करते हैं, फिर हम लोग जो इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन, इफ number of particles are 6.022 into 10 to the power 24 of a calcium carbonate, then find the mass। मास कह दो या वॉल्यूम कह दो, मैं वॉल्यूम लिख देता हूं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि मुझे अगर एक चीज दिया रहे और दूसरा चीज निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या आप लोगों ने मोल निकाल लिया? आप लोग भी बनाते चलिएगा तभी तो सीखिएगा, नहीं तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, चलिए मैं निकालूं। मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी लिखना है, क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, और एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए कितना मोल आ जाएगा? सर 20। 10 मोल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 टू द पावर 23 24 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 10 मोल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मोल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मोल आ गई। अब आपसे वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल वॉल्यूम वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, डायरेक्ट लिख देता हूं 22.4 लीटर, और मोल आपने 10 निकाल लिया, गिवन वॉल्यूम आपको x है, और यहां से कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 224 लीटर। बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब वो कहता है काउंटिंग फॉर्मूला यूनिट बाय मोल इन नो डिफरेंट देन काउंटिंग एग बाय डजन और पेन और बाय द ग्रोस। हुआ क्या, क्यों अब गार्डो नंबर की यूज किया, कि हम लोग जैसे एग को काउंट करते वैसे नहीं कर सकते ना एटम को, कि 1 दर्जन अंडे दे दो, या आप एक ग्रॉस में कितने पेन होते हैं, 144 पेन होते हैं। पहले ग्रॉस चलता था, आजकल नहीं चलते हैं, आजकल हम लोग दर्जन और जो है इस प्रकार से। पहले जो कॉपियां आती थी ना, वो कहते थे एक ग्रॉस वाली दे दो, यानी कि जिसमें 144 पेज रहते थे। अब वो खत्म हो गया चीजें जो है आजकल, क्योंकि कॉपी पहले से ही बंदी आती है। पहले लोग पेज लेते थे, और पेज को क्या करते थे, गिन गिन के देता था दुकानदार। हाँ जी बोलिए सोनाली। ओके, सोनाली कुछ पूछना है? तो उस समय जो होता था कि वो जो है ना क्या करते थे कि पेज गिन के देते थे। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, आजकल कॉपी बना बनाया ही आता है।
तो इसलिए जो हम लोगों को इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले जैसे क्या है, अभी जैसे कई चीजें खरीदते हैं, जैसे सर ये पहले थोड़ा अच्छे से समझो। सॉरी सोनाली, फिर से एक बार सर बोलेंगे। पहले वाला थोड़ा अच्छे से समझने। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, मैंने कहा कि अगर आपको एक चीज दिया रहे, वापस से चलते हैं यहाँ पे, आपके सामने क्या है कि अगर मुझे ना कोई एक चीज दिया रहे, मुझे दूसरा चीज निकालना रहे, तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मोल निकालना चाहिए। ठीक है, आपको अगर जैसे मास दिया रहे तो और आपसे एवोगाड्रो नंबर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ दे, तो सबसे पहले मोल निकालिए और मोल के फॉर्मूले की जगह पे मोल का वैल्यू रख दीजिए और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू तो पता है सब में। देखिए नीचे वाला टर्म पता है सब में, यहाँ पे मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहे। अब आपको वॉल्यूम एट एसटीपी पता है 22.4 लीटर होता है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब कोई भी एक चीज दिया रहे तो दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमने क्या करा कि सबसे पहले मोल निकाला, मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो है इस प्रकार से मोल निकाल लिया। अब आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है तो हमें पता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मोल आपने क्या किया है, निकाल लिया। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से जो हमने निकाल लिया। इसी टाइप से जो है 2-3 क्वेश्चन कराए, आप एक बार घर पे जाना जरूर देखना। ठीक है सोनाली? यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है कि आपको जैसे हम लोग एक दर्जन करते हैं, एक क्रॉस करते हैं, उस तरह से हम एवोगाड्रो नंबर को तो नहीं रख सकते क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटा है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसको एवोगाड्रो नंबर के रूप में यूज किया। सिंस द इंडिविजुअल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, द मोल इज मोर प्रैक्टिकल क्वांटिटी, यानी कि वो जो क्वांटिटी है ना थोड़ा ज्यादा अच्छा सुटेबल है और ज्यादा अच्छा है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। It is a group in which 6.022 into 10 to the power 23। कहोगे सर आपने तो 6.022 ही लिखा था। अप्रॉक्स में हम लोगों ने क्या करा है कि यही तक 2 डिजिट लग लिखा था, इसीलिए जो है 6.022 into 10 to the power 23 होता है। इसी को 1 मोल भी कहा जाता है। 6.022 into 10 to the power 23 को क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। द क्वांटिटी एन इज एवोगाड्रो नंबर। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एन ए लिखा रहता है या एन से इस प्रकार से लिखा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 हो जाती है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, जब आपको क्या दिया हुआ है, हीलियम के पार्टिकल दे दिए। मैं सेकंड इसी में जोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, अब मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन कह देता हूं, फाइंड द मास ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, हीलियम का मास निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जो है सबसे पहले मोल निकालेंगे। हमने कहा था कि कहीं भी कुछ भी आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोल निकालना है। एक चीज दिया रहा है दूसरा निकालना है तो मोल निकालें। तो मोल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 23। बोलिए क्या कटा दो इसको 2 बार में, तो यहां से आपका कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। हाँ बोलिए अंकिता। मोल है आपका, ठीक है, बोलिए अंकिता, क्या है, कुछ डाउट है, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेज हैंड है या तो फिर डाउन कर लीजिए। ओके, अगर मैंने कहा कि मोल निकाल लेंगे तो अब हमें नंबर ऑफ मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला मोल इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय
मोलर मास। अब गिवन मोल तो आपको पता है 2 मोल होता है, और गिवन मास आपको निकालना है। मोलर मास हीलियम के एटम का 4 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 ग्राम आ जाएगी। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब यही वो जिन्होंने जो है चारों जो है फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले लिखे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक वेट, मोलर वेट जो भी दिया हुआ है, और वॉल्यूम के टर्म में यानी कि 22.4 लीटर हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब कहते हैं वेट ऑफ वन एटम ऑन एलिमेंट। अगर वो आपसे एक एटम का वेट पूछे तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। फाइंड द वेट ऑफ वन एटम या वन पार्टिकल इन 4 ग्राम हीलियम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। ठीक है, आपको पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास 4 ग्राम होगा? यस सर। कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 4/6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब मैं इसको कटा देता हूं, तो ये कितनी बार में कटेगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3.011, और यहाँ पे 2 और अप्रॉक्स में 2/3 इंटू 10⁻⁻23, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 0.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक एटम का क्या कर सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 मोल में निकाल लेंगे मास, या मोल निकाल लेंगे। वैसे तो आपसे पूछा था एक पार्टिकल का, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 मोल में जो होते हैं कितने होते हैं? 6.0224, और इसी मोल के बराबर कितना होता है? 4 ग्राम। और हम लोगों ने क्या करा? इसको डिवाइड कर दे तो एक पार्टिकल का निकल जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 10 पेन का दाम 100 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना होगा? 100/10 ही तो होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए हमने क्या करा, जो है क्या कर लिया? निकाल लिया। बोलिए, किन्हीं को अगर मुझसे पूछ सकते हैं, बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है? आगे बढ़े। ओके, यस सर। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एटम इन कॉपर सल्फेट एंड फाइबर। इसके अंदर बताना है कि एटम कितने हैं। तो ध्यान कि कॉपर के पास कितने एटम है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज, CuSO4.5H2O। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम बताने हैं। किसके अंदर कितने हैं? कॉपर का एक एटम होगा, क्यू का कितना एटम है? 1 एटम। यस सर। सल्फर का कितना है? 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे? 4 एटम। फिर आएगा तो हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है? 5 इंटू 2 यानी कि 10 एटम है। यहाँ पे फिर से 5 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 5 ऑक्सीजन और एटम का हो गया।
बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बताइए। अब हमने क्या नो किया, सर। इसको टोटल ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, कॉपर के 1, इसके 1 और इसके 9 और इसके कितने हो गए 10, और इनको ऐड कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 एटम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं, आप लोग मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने होंगे, इसको कहते हैं पोटासियम फिटकरी। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर टोटल एटम कितने होंगे। कहोगे सर अपना तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेट करते हो, मेरे लिए देखिए 24 इतना भारी भारी दे दिए। चलिए, आप लोग नहीं करोगे तो मैं ही कर देता हूं। ठीक है। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 1 5, यानी कि कितना हो जाएगा 15। डायरेक्ट कर दे रहा, समझ जाओगे ना, कुछ तो बोलिए। यस यस सर। यस सर 2 प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 24 दिया कितना हो जाएगा 72। बोलिए क्लियर है कि अलग अलग करके लिख के दिखाऊं। सर ऐसे ही क्लियर है। समझ में आ रहा है ना। यस सर। ओके। अब हमारे पास कितना हो गया 12 to 15 to 17 प्लस 7 प्लस 72, तो कितना हो जाएगा 16 7 8 1 9, यानी कि 96 एटम हो गए। यानी कि पोटास एलम में कितने जो है आपके पास एटम हो जाएंगे 96 एटम हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है। यस सर। यस सर अब पूछ रहा है इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एन एटम। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास 12 ग्राम में कितने एटम है, एन एटम है। ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, देन द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये किसके लिए है, कार्बन के लिए। और आपसे पूछ रहे हैं ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कि कितने इसके अंदर एटम होंगे। ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मोल कितना हो जाएगा, क्या मोल निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ सर बड़ा आसान काम है मेरे लिए, आपको मास पता है 12 ग्राम होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा 12 ग्राम मोल। तो क्या 1 मोल आ गया। यस सर। क्या लिख सकता हूं 1 मोल इक्वल टू एन एटम। बोलिए, इसी का तो दिया 12 ग्राम इक्वल टू एन एटम ऑफ कार्बन। तो वही मैंने क्या कर दिया कि 1 मोल इक्वल टू क्या लिख दिया, एन एटम लिख दिया। अब यहां पे मुझे बताइए कि इसका मोल कितना हो जाएगा। तो 12 ग्राम, और मैग्नीशियम का आपको पता है कितना एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 24 ग्राम। आप लोगों को याद करने का तरीका बताऊं, याद कर लिया। यहाँ से कितना आ गया 1/2। ठीक है। अगर ये 1 मोल में n एटम होता तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा n/2। मैं लिख सकता हूँ 1 मोल इक्वल टू n एटम, देन 1/2 मोल इक्वल टू n into 1/2 एटम, and it's equal to n/2 मोल, सॉरी n/2 एटम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। यस सर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है।
सर बी। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। फाइंड द, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम in 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर अभी से अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको आगे काफी मदद मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके। अब आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा। हम अब जब भी निकाल रहे थे वो मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। जैसे आपको समझाने के लिए आपको बताता हूं, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हमने क्या करा, सबसे पहले तो मोल निकाल लिया। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास 200 ग्राम डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाता है? 100 ग्राम। कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 3। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो यहां से कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। बोलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2 मोल आ गया। अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दूं। नंबर ऑफ, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। मोल्स क्या हो जाएगा? आपने निकाला 2 मोल, तो 2 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स, और ये 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपसे वो क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? तो कार्बन, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल जो है 5 हो जाएंगे। और जैसे ही 5 हो जाएंगे, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे कि जैसे ही 5 हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल्स में, इन 1 मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 5। ठीक है, 5 एटम्स हो गए। और आपके पास टोटल एटम कितने मॉलिक्यूल्स है? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? तो 5 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, यानी कि 22 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स हो जाएंगे। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, फिर एक बार सुन लीजिए। आपको इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन दिया रहे कि बताओ कितने एटम है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के हम मॉलिक्यूल्स ही निकाले थे। हमने बाद में देखा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम है,
तो देखा कि भाई कैल्शियम का 1 था, कार्बन का 1 था और ऑक्सीजन का कितना था, 3 था। तो टोटल हमने 5 कर दिया। हमने कहा कि भाई एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, तो 5 है। तुम्हारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने, इतने, यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब मैं कहूं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आप सभी इसको फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। मेरी स्क्रीन विजुअल है कि नहीं है? यस सर है। यस सर। क्वेश्चन विजुअल है? यस सर यस सर। ओके, चलिए मैं बना दूं। 30 मोल। वेरी गुड, ठीक है, चेक करते हैं। अब देखते हैं क्या इसमें सही आंसर है या नहीं है, चेक करते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या कह रहा है। अब 30 मोल होगा कि नहीं होगा, मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि हीलियम का मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर 15 मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पोलर मास गिवन मास कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम 60 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, हीलियम का, 4 ग्राम। यानी कि कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। यहाँ पे कब सही होता है, जब ये कैसा होता है, हाइड्रोजन होता है, तब यहाँ पे 30 ग्राम आता है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हीलियम। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख लीजिए, ई जो है कितना हो जाएगा, 50 मोल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मोल। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर यस सर। आप मुझे बताइए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन गैस है, मैंने आप सभी को सिखाया था, बताइए कितना होता है, अप्रॉक्स में लेना है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वेरी गुड। कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने तो मुझे क्लोरीन का मास 35.5 बताया था। कई बच्चे कह रहे होंगे कि हाँ सर, मुझे तो आपने जो मास बताया था वो 35.5 बताया था। अगर इस हिसाब से तो ऑप्शन तो है ही नहीं, और अगर जब दे दिया रहता तो बड़ा खतरनाक ऑप्शन, सभी लोग जो उसी को मार के आ जाते। हमसे क्लोरीन गैस पूछा है। जो क्लोरीन गैस होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। और Cl2 के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। इसका मास कितना आ जाएगा, 71 ग्राम। ये यूनिफाइड में दिया है, यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे यू। अब कहोगे सर ग्राम और यूनिफाइड में क्या अंतर है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि पहले हम लोग एटॉमिक मास में लिखते थे, लेकिन जब एटॉमिक मास में लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मॉलिक्यूल्स के लिए हम कहाँ से एटॉमिक मास लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, सभी के लिए यूनिफाइड मास लिखिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स के लिए या एक मोलर के लिए जो मास होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा कि यूनिफाइड मास निकालना शुरू कर दिया। इसका मास कितना आ जाएगा, 71
यूनिफाइड मास। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब आपसे पूछ रहा है 138 ग्राम, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आप मुझे बताइए 138 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, आप सभी बनाइए कितना इसका आंसर होगा। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत सही। सबने बना लिया? अब मैं बनाऊं? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन ए। सबका ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का कुछ और आ रहा है क्या? बी सी डी, ए बी सी डी में से किसी और का कुछ आ रहा है, ए को छोड़ के? किसी का नहीं, सबका ए ही आ रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं निकालूं। ओके, अब आपको क्या कह रहा है कि 138 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको क्या करना है, क्या निकालना है? मोल निकालना है। यहाँ पे आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा मोल निकालना है? आप ऑप्शन से देख के भी समझ सकते हो कि हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है या क्या निकालना है। ओके, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना दिया हुआ है? 138 ग्राम, और मोलर मास सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम होता है। 23 ग्राम। ओके, ग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ भी ग्राम में लिख देते हैं, GRAM। ठीक है, सोडियम का कितना ले लेते हैं? 23 ग्राम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं? मोलर मास कितना है? 138 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? किसी का भी मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी बोलिए अंकिता।